नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर एस्पिरेंट इस फैक्ट को जानता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी डिमांडिंग होती है। यहाँ कब दिन, हफ्ते, महीने, साल निकल जाते हैं नहीं पता चलता, लेकिन जो आखिरी के कुछ महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन तक के लिए भी, जब आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तब कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है ना, तो हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। जैसे जैसे टाइम घटता जाता है वैसे वैसे एफिशिएंसी इंक्रीज भी होती है। ये सिंपल एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। एक ऑप्टिमल प्रेशर, एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रेशर आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। ज़्यादा प्रेशर होगा तो भी समस्या है, कम प्रेशर होगा तो भी समस्या है। आपके पास बहुत सारा समय है तैयारी करने का, तो कहीं ना कहीं डिविएशंस होंगे, आप उसको पूरी फोकस, पूरी शिद्दत से नहीं कर पाओगे। आपके पास बहुत कम समय है तो भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि बहुत ही कम टाइम बचा है। लेकिन एक ऑप्टिमल प्रेशर कि ठीक है, ये समय है मेरे पास और मुझे तैयारी करनी है और मुझे फाइनल एग्जाम मतलब एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो एटीट्यूड के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी को आगे लेकर चलते हैं, तो चांसेस आपकी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ लास्ट के 6 महीने जो प्रीलिम्स से पहले के होते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं 2023 का प्रीलिम्स लगभग 6 महीने की दूरी पर है। तो इन 6 महीनों का आप कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस लिखने की तरफ आगे बढ़ें। चलिए, आज के सेशन में हम इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLife10। तो सबसे पहले हमें एग्जाम का पैटर्न समझना ज़रूरी है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन, ये क्वेरी बच्चों के दिमाग में होती है कि क्या 6 महीने सफिशेंट हैं? हमने तो प्रिपरेशन अभी 2 महीने पहले ही शुरू की है, क्या हम तैयारी उस तरह से करें? क्या हम क्रैक कर सकते हैं प्रीलिम्स? क्या हम मेंस लिख सकते हैं? ये सारे एप्रीहेंशंस लगभग सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में होते हैं। लेकिन अगर आपने अपना बेसिक पढ़ा है और अब आपको लगता है कि आखिरी के 6 महीने हम किस तरह से यूटिलाइज करें प्रीलिम्स से पहले के, क्या हम इसमें अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन आपका बेसिक्स अगर आपने अच्छे से ऑलरेडी किया हुआ है तो ठीक है। पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो जो प्रीलिम्स है आपका, 2 पेपर्स आते हैं, पेपर 1 एंड CSAT, दोनों ही 200-200 नंबर के हैं। 2 घंटे का समय मिलता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं। CSAT में 80 क्वेश्चंस आते हैं। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड दिस इज हाउ दिस प्रोसेस गोज। ये मुझे लगता है बाय फार, अगर पूरे जर्नी की बात करें ना हम यूपीएससी की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आई थिंक दिस इज द टफेस्ट ऑफ दी स्टेजेस। अगर आपने प्रीलिम्स का बैरियर क्रॉस कर लिया तो इसका मतलब आपको, क्योंकि आपको कुछ आता है, तो मेंस लिखना उतना कठिन नहीं होगा। येस, इट विल नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर एंड, लेकिन सबसे बड़ा बैरियर ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होगा वो यहीं पर होगा। लाखों बच्चे प्रीलिम्स लिखने जाते हैं। चलिए, सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं यूपीएससी के। एक बार नज़र मारते हैं पेपर 1 के सिलेबस पर। CSAT के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भारत का इन्वॉल्वमेंट है या भारत की भागीदारी है किन चीज़ों में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। हिस्ट्री, इंडिया की, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पे पूरे इंडिया की हिस्ट्री तो है ही, लेकिन INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अलग एक इम्पॉर्टेंस रखता है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगेन भारत की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। इसी के साथ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन भी आ जाता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारे देश का, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी में कैसी हैं, राइट्स से संबंधित जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब मैं कहूँगी कि पिछले कुछ सालों से, जिस तरह से, पिछले कुछ साल नहीं, इस पिछले 2 सालों से स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है जिन चीज़ों में, किस बारे में बात की जा रही है, क्या क्या कहा जा रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और कहीं ना कहीं पिछले कोविड के टाइम से स्पेशली हम ये देख पा रहे हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल
की तरफ शिफ्ट हुआ है एग्ज़ाम इस साल। इट मे सरप्राइज अस, लेकिन अभी भी आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलॉन्ग विद दी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। कन्वेंशनल को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। जनरल इश्यूज़ में आ जाते हैं आपके एनवायरमेंट, इकोलॉजी के इश्यूज़, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ये सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं मांगते हैं, ये आपसे इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं कि आपको जनरल चीज़ें पता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है डेफिनेटली पिछले 8-10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज जब से फॉरेस्ट सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के समय पर, उससे एनवायरमेंट का जो क्वेश्चंस, एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई और एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक सेक्टर या सेक्शन हो गया आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इसी की तरह जनरल साइंस के टॉपिक्स भी आपको करने होते हैं। अब अगर हम टॉपिक वाइज सजेशन की बात करें कि अगले 6 महीने में आपको क्या करना चाहिए, देखिए टॉपिक वाइज आप टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपने पढ़ा भी है अभी तक, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी आपको कि ये तो आपको फोकस करने ही है टॉपिक्स, ये जो यहाँ लिखा है, लेकिन अभी आप मेंस के साथ जो भी ओवरलैपिंग है, जो भी आपका सेक्शन मेंस के साथ ओवरलैपिंग है हर सब्जेक्ट में, आप उसको लेकर चलिए। आपका ऑप्शनल कैसा चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगले कम से कम 3 मंथ्स, अगले 3 महीने आपका ऑप्शनल और मेंस ओवरलैपिंग के सेक्शंस जो हैं ये आपके साथ साथ चलने चाहिए आपके सभी तैयारी के दौरान, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड सिलेबस उठाकर नहीं करना है, आपको मेंस ओवरलैपिंग करनी है। आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, आपकी आंसर राइटिंग पे पकड़ होनी चाहिए। आपको अभी तक आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए अपनी, और पुराने साल के क्वेश्चंस वो सॉल्व करने शुरू कर देने चाहिए। उनके वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर हैं हमारे पास भी, डाउट सोल्यूशन सेक्शन में, वो जाके आप देख सकते हो। ऑप्शनल को अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगले 3 महीने तक आपने ऑप्शनल पढ़ना है, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचता है। तो उस लिमिटेड टाइम को आप बेसिकली कोशिश कीजिएगा कि एडिशनल के लिए, मतलब वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ करें, करंट अफेयर्स को इंक्लूड करने में अपने आंसर्स में एट्सेट्रा। तो वैल्यू एडिशन का टाइम होना चाहिए। कंटेंट तैयारी आपकी लगभग हो जानी चाहिए अगले 3-4 महीने में मेंस ओरिएंटेड, ठीक है। लास्ट के 2-2.5 महीना शुड बी एक्सक्लूसिव टू योर प्रीलिम्स, वो प्रीलिम्स के बिल्कुल एक्सक्लूसिव होने चाहिए। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने होते हैं, ये टॉपिक्स पे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे बात करेंगे हम सीसैट की भी, अभी खत्म नहीं हुआ है सेशन। बस मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन डे का जो ऑफर चल रहा था, जहाँ पर जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर आए थे हम, प्लस और प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर, जहाँ 26,000 तक की सेविंग्स आप कर पा रहे हो। ये बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है हमारा। यहाँ पर आप 12 महीने 18 महीने के सब्सक्रिप्शंस पे देख सकते हैं डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर आप यूज़ करते हैं मेरा कोड NDLive10, आज आखिरी दिन है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ में आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। 6 महीने बचे हैं। रफ्तार और एक्सेलरेट बैचेस कल से शुरू हो रहे हैं इन इंग्लिश और इंग्लिश के लिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि मेरी तैयारी बीच में कहीं है, अभी मुझे थोड़ा और शार्पन करने की ज़रूरत है, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द बैच फॉर यू। गो एनरोल नाउ। प्राइस ड्रॉप है, NDLive10 कोड यूज़ करना है। टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, 100% रिविजन मिल रहा है आपको 300 घंटे के अंदर। कल से बैचेस शुरू हो जाएंगे, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गो एनरोल नाउ दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए सभी दिग्गज यहाँ पर आपको इन इंग्लिश बैच में पढ़ाने वाले हैं, जो कल से शुरू होने वाला है। इसी के साथ इंग्लिश बैच भी लॉन्च हो जाएगा, एक्सेलरेट। यहाँ पर भी आपको अनअकैडमी और बल्कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाने वाले हैं अगले 6 महीने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने की तरफ। इसके लिए एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है 6 महीने का, प्लस GS और आइकॉनिक कॉम्बो भी लॉन्च कर दिया है हम लोगों ने, जहाँ पर आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। इस प्राइस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपको प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में सही तरीके से करनी है। तो जहाँ पर दिग्गज जो हैं सभी UPSC के, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। दिस इज़ दी ऑफर, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। CSAT के बारे में बात कर देते हैं। देखिए CSAT का सिलेबस समझना ज़रूरी है और CSAT की इम्पोर्टेंस समझना भी ज़रूरी है।
जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हमने बोला कि पेपर 1 इज GS एंड पेपर 2 इज CSAT। अब क्या होता है ना, CSAT है क्वालिफाइंग, तो CSAT को लेके थोड़े इग्नोरेंट हो जाते हैं। हमको लगता है क्वालिफाइंग पेपर है, हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे पेपर 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पेपर 2 पर ध्यान ना देने की वजह से पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाता। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। CSAT को साथ लेकर चलिए, अभी हमारे पास समय है। दिस इज द सिलेबस फॉर CSAT जो आपको तैयार करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन भी है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल GMA, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं ना। इसमें आप क्या कर सकते हो ना, आप कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है, थोड़ा लेवरेज हम ले सकते हैं, लेकिन इग्नोरेंट नहीं हो सकते। लेवरेज क्या ले सकते हैं कि हम टॉपिक पिक कर लें जो हमें लगता है कि ठीक है ये टॉपिक्स थोड़ा सा हम बेहतर कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें। यू विल गेट टू नो, आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पर एज मिल रहा है, आपके कौन से टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से कर पा रहे हो। इस तरह से CSAT को लेकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए 33% लाना होता है, इसमें क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत ही वेल बैलेंस पेपर आता है। 20 क्वेश्चंस मैथ के, 30 से 35 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के आते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन कौन से सेक्शन में कंफर्टेबल हैं, जिसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। इसको हम बेसिक न्यूमरेसी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस पेपर को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है? देखो 20, 30, 35, 33% लाने, कोई भी 2 वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी या मैथ्स, आइडेंटिफाई कर लो हमारा फोटे क्या है, हम किस में थोड़ा ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, किस में हम थोड़ा मेहनत करके स्कोर कर सकते हैं मार्क्स, एंड गो फॉर दोज 2 टॉपिक्स। तो आप डेफिनेटली 33% ले आओगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे या सब कुछ करना चाहोगे तो थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको GS भी करना है और इसको भी साथ में लेके चलना है, और करंट अफेयर्स भी करने हैं। नाउ ये तो हुआ GS और CSAT के बारे में। मैम 6 महीने में करना क्या है? 6 महीने के लिए अपना एक शेड्यूल प्रिपेयर करो, जिसमें गिव योरसेल्फ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स। छोटे छोटे टारगेट्स रखो। इट कैन बी 1 डे टारगेट, इट कैन बी अ वीक टारगेट, है ना, या फिर मंथली टारगेट्स रख लो कि भाई मुझे ये रिवीजन, अब इतना रिवीजन कर लेना है, इतना पढ़ लेना है। जब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे द टारगेट इज टू प्रिपेयर, रिवाइज एंड सॉल्व क्वेश्चंस। बिना क्वेश्चन सॉल्व के नहीं चलेगा। यहां पर एक बहुत ही बेसिक सा मैं एक एब्रीवेशन यूज करती हूं, RRR, जिसको मैं बोलती हूं रीड, रिवाइज एंड रिटेन। मतलब पढ़ो, रिवाइज करो और रिटेंशन के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करो। देखो कि आप रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये इंश्योर करो जो भी पढ़ रहे हो ना, जो भी नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन करते हुए चलो। अपने आप को लिमिट करो मिनिमम रिसोर्सेज में। अपने आप के रिसोर्सेज को फैलाओ नहीं। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे उतना बेहतर पढ़ोगे, उतना बेहतर रिवाइज करोगे, उतना बेहतर रिवीजन रिटेंशन होगा। सिंपल, इट्स बेटर टू रीड, सॉरी, just give me one moment guys. Yeah, so I was telling you it's better to read one book for a topic 10 times than reading 10 books for one topic. कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो रिटेन नहीं हो रहा है ना तो उसका बेनिफिट ही नहीं है। अल्टीमेटली एग्जाम क्लियर करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि कुछ और। तो हमने क्या करना है, हमने
सिर्फ पढ़ने पे फोकस नहीं करना, रीडिंग पे फोकस नहीं करना, हमने रिवीजन पे भी फोकस करना है और साथ साथ रिटेंशन पे भी फोकस करना है कि हम रिटेन कितना कर पा रहे हैं। उसके लिए तरीका सिंपल है, गो फॉर PYQs एंड टेस्ट्स। टेस्ट करते रहो, अटेम्प्ट। और इसमें ये नहीं सोचना कि आखिरी के 1 महीने में टेस्ट करेंगे, नहीं। सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट्स कर रहे हो, देयर लॉट ऑफ टेस्ट अवेलेबल, गो अटेंड दी टेस्ट। स्पेशल क्लासेस में मेरे रेगुलर टेस्ट होते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। अटेंड करते रहो टेस्ट, इससे ना कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन। हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं गलतियां पकड़ने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो ये तरीके हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी पढ़ोगे वही RRR, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोच लो, आपने टॉपिक्स डिवाइड कर लो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, टॉपिक कोशिश करो दैट द टॉपिक्स आर मेंस ओवरलैपिंग टॉपिक्स राइट नाउ। बाकी तो प्रीलिम्स का तो पढ़ना ही है, लेकिन फिलहाल मेंस ओवरलैपिंग होनी चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें। साथ में आपका ऑप्शनल भी कवर होना चाहिए, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं फिलहाल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। फेब्रुअरी, मार्च, फेब्रुअरी तक आप ये कर सकते हो, फिर मार्च ऑनवर्ड्स इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स, रिविजन, मैगजीन्स एटसेट्रा, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्या आप कर सकते हो, देखो। सॉल्व CSAT सैंपल पेपर वंस अ वीक। CSAT का सैंपल पेपर 1 हफ्ते में 1 बार सॉल्व करते रहो। मेन फोकस प्राइमरी सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए, है ना। इसमें कोशिश करो जो मेंस ओवरलैपिंग टॉपिक्स है वो आपके कवर हो जाएं, बहुत स्ट्रांगली कवर हो जाएं अभी के समय पर, ठीक है। सिंगल रिसोर्स शुड बी यूज फॉर मल्टीपल रिविजन। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल करो मल्टीपल रिविजन के लिए। PYQs को हमेशा अपने पास रखो ताकि यू गेट टू नो कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ऑलवेज ट्राई एंड गो थरली जो ईयरली मैगजीन होती हैं, जैसे इंडिया ईयर बुक है या कोई भी ईयरली मैगजीन है, उनको भी करते हुए चलो, क्योंकि सिर्फ 1 साल का करंट अफेयर नहीं आता है, 1.5 तक खींचते हैं करंट अफेयर्स को। तो जब आप रेगुलर रिविजन करते हुए चलते हो ना, तो पॉसिबिलिटी ये होती है, बढ़ जाती है कि आप उसको रिटेन कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस UPSC काफ़ी कम पूछता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं आई नो, लेकिन फिर भी काफ़ी कम पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, CSAT के लिए अनअकैडमी आपके लिए ले आया है CSAT का एक स्पेशल बैच जो 12 दिसंबर से हम शुरू करने वाले हैं। प्राइस इसका रखा गया है 9,000 से कम। ये कोड यूज़ कीजिए, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, जहाँ पे CSAT को कॉन्कर करने में आपको टॉप एजुकेटर्स हेल्प करेंगे, आपके सभी टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल रहे हैं, तो आपका वो सोल्यूशन निकल गया जो टेस्ट सॉल्व करना है आपको। EMI का ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, EMI का ऑप्शन भी अवेल कर लीजिए। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। ये बहुत ब्रीफली आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अगेन छोटा सा क्विक रिविजन, focus on your primary subjects along with your mains overlapping topics so that you can do answer writing also. As of now, जो भी important, I have not taken the names of the topics here because that is not relevant. आपके पास syllabus है, आप already पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन रिविजन और प्रैक्टिस को साथ लेकर चलिए। ये मत सोचिए कि आखिरी के 2 महीने में करेंगे, इतनी जल्दी नहीं होता है। You have to keep a momentum of all these things. I hope this was a beneficial session for you. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. आज आखिरी दिन है to avail the offer जहाँ पे 26,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है. Go enroll now with my code NDLive10. That's it from my side. Thank you so much. God bless.